हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम में इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा -x1 इक्वल टू -2। ये तो कट जाएगा, ठीक है। ये एंड x1 इक्वल टू 2 एंड, ठीक है, x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू आना चाहिए आपका -1, ठीक है। ये आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें सिंपलेक्स मेथड का यूज करना है, ठीक है। सिंपलेक्स मेथड का यूज करना है। अब सिंपलेक्स मेथड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ 2 - 1, ठीक है। सिंपलेक्स मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो टू फेज मेथड में क्या करते हैं हम। टू फेज मेथड में पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जीरो होता है सिवाय आर्टिफिशियल वेरिएबल के, ठीक है। वहां पे -1 होता है, तो उसका यूज करेंगे सेकंड। अगर इस प्रॉब्लम में देखें तो कहीं पर भी हमें वेरिएबल्स जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो वाला आइडिया लगा लेते हैं कि चलो सिंपल टू फेज मेथड का यूज, टू फेज मेथड में से फर्स्ट फेज का यूज कर दो, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके सॉल्व कर दो, ठीक है। बट जो चीज जिस चीज का वो आइडिया नहीं लगा पाते हैं वो है हमारे पास कि अगर देखें तो x1 और x2 दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे नाउ सॉल्व। फर्स्ट वी डिफाइन फर्स्ट वी डिफाइन x1 इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश एंड x2 इक्वल टू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, वेयर x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड आफ्टर एडिंग आफ्टर एडिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश प्लस a1 इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा 2x1 डैश माइनस 2x1 डबल डैश प्लस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश प्लस a2 इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। जहाँ पे x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश एंड a1 a2 all are greater than equal to 0, ठीक है। नाउ वी यूज नाउ वी यूज फर्स्ट फेज ऑफ टू फेज मेथड। क्योंकि टू फेज मेथड का काम क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के इफेक्ट को रिमूव करना, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं हम। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम z इक्वल टू -a1 -a2 सब्जेक्ट टू यही पूरा। तो इसको मैं अगर ए एक्स इक्वल टू बी लिख रहा हूँ तो ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, तो यहाँ से फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल तो हो जाएगी हमारे पास सी बी डी एक्स बी बी एंड सी डी, ठीक है। फिर सबका अपना अपना तरीका होता है। कई बार देखते हो कि मैं सब कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं सब कुछ लिखता हूँ, बाकी लोग सब कुछ नहीं लिखते। सी बी बी एक्स बी इसमें कुछ ना कुछ तो छोड़ देते हैं वो। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के वेक्टर्स जो है। बेसिकली अगर इसको मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ये ए वेक्टर जो है वो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 - 1 2 सॉरी 1 - 1 1 - 1 1 एंड 0, ठीक है। x1 डैश का कोएफिशिएंट x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश का कोएफिशिएंट a1 एंड 0 0 जो है इसलिए a2 का कोएफिशिएंट। सिमिलरली
2 -2 और ये हो जाएगा 1 -1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आइडेंटी मैट्रिक्स क्या बन रहा है हमारे पास, इसलिए अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। तो अल्फा 5 एंड अल्फा 6 जो है वो हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक्स में आ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा 5 अल्फा 6, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 0 -1 -1, सी बी की वैल्यू -1 -1, ठीक है। एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी A1 A2, ठीक है। और बी जो राइट हैंड साइड में 1 3, ठीक है। ये हो जाएगा। आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं 1 -1 1 -1 1 0, और उसका 2 -2 2 -2 1 -1 0 1, ठीक है। अब हमारा एम क्या है, पहले जेड जे माइनस सी जे निकालना, क्योंकि देखेंगे कि यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। तो जेड जे माइनस सी जे, तो ये से बेसिकली हो जाएगा हमारे पास सी, बेसिकली क्या होता है सी बी एक्स अल्फा माइनस सी जे। तो यहाँ से -1 × 1, तो -1 -1 × 2 -2, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये हमारे पास 3, सिमिलरली -2 क्योंकि -0 तो माइनस हो रहा था, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना। इसमें सीजे जो है वो इसमें 0 है, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 0 और ये 0 क्योंकि बेसिक के पार्ट है। यहाँ पे ये हमारे पास एंट्री वेक्टर बन गया। अब एंट्री वेक्टर बन गया तो लीविंग वेक्टर भी होना चाहिए। अल्फा 1 एंट्री वेक्टर बन गया तो लीविंग वेक्टर 1/1 यानी b/xij, जहाँ पे xij जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको लग रहा होगा कि मैं डायरेक्टली किस तरह से जंप कर रहा हूँ, तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी इसमें से, तो आप एक बार मेरे लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स में आपको सब कुछ क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 एंड ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो लोएस्ट है हमारे पास ये वाला, यानी कि अल्फा 5 लीव कर जाएगा, ठीक है। जब अल्फा 5 लीव कर रहा है तो इसका मतलब मैं सेकंड सिंपलेक्स टेबल बना सकता हूँ। तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सी बी एक्स बी, या सी बी बी एक्स बी बी एंड सी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा 5 लीव कर गया, अल्फा 5 आर्टिफिशियल से रिलेटेड है तो इसको लिखने की दोबारा नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड अल्फा 6, ठीक है। ये हो जाएगा। सीजे की वैल्यू अगर देखें तो 0 0 0 0 -1, ठीक है। अब बी जो है वो बन रहा है हमारे पास अल्फा 1, बेसिकली अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 1 एंटर किया था, एंड अल्फा 6, तो अल्फा 1 एंड अल्फा 6, इससे करस्पॉन्डिंग देखें सी बी की वैल्यू 0 अल्फा 1 के, एंड अल्फा 6 से करस्पॉन्डिंग -1, ठीक है। एक्स भी बेसिकली हो जाएगा हमारे पास x1 डैश, और ये है हमारे पास A2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है, 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाना है, बेसिकली पहले ही 1 है तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 -1, ठीक है। उसके बाद 1 -1 एंड 0, इस वाले को अब इग्नोर करना है, ठीक है। इस वाले को अब नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, तो R2 न्यू क्या होना चाहिए, R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड -2 इंटू R1 न्यू, ठीक है। तो R1 न्यू में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर तो बेसिकली यही है 2, ठीक है। तो इसमें क्योंकि न्यू जो है वो कोई चेंज नहीं होता ना, तो हो जाएगा 2 2 -2 2 -2 एंड 0, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 3 -2 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 -2 0 -2 0, ठीक है। क्योंकि -2 में से -2 क्या है ना, 1 -2 तो -1, ठीक है। -1 -2 तो ये 1, ठीक है। और ये 1, ठीक है। अब फिर से देखते हैं जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे, तो फिर से चेक करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 बेसिक का पार्ट है और ये बेसिक का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 +1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास -1, यानी अल्फा 4 जो है अब एंट्रिंग वेक्टर बन जाएगा। अल्फा 4 जो है वो एंट्रिंग वेक्टर बन जाएगा, और लीविंग वेक्टर चेक करने के लिए b/xij। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये माइनस है। सिंपली ये हमारे पास लीविंग वेक्टर बन जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है वैल्यू को। बेसिकली 1 आएगी, बट वो लीविंग वेक्टर क्योंकि एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो फिर से हम एक नई सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। हम नई सिंपलेक्स टेबल बनाना चालू करते हैं।
यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब अल्फा 6 जो है वो रिलेटेड है आर्टिफिशियल से, तो अल्फा 6 को लिखने की भी नीड अब हमें नहीं है, तो बेसिकली इसको मिटा ही देते हैं। तो ये हो जाएगा सी बी एक्स बी एक्स बी बी एंड सी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये सब 0 0 0 0, ठीक है। बेसिक में है हमारे पास, अब ये तो अल्फा 1 तो है, अल्फा 1 तो है ही, ठीक है। बट यहाँ आ जाएगा अल्फा 6 की जगह आ जाएगा हमारे पास क्या, अल्फा 4, अल्फा 4, ठीक है। अल्फा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एम क्या है हमारा यहाँ पे, बेसिकली बी, सॉरी बी तो है अल्फा 1 एंड अल्फा 4, तो ये है हमारे पास एक्स 1 डैश और ये एक्स 2 डबल डैश, ठीक है। ये एक्स 1 डैश था और ये वो एक्स 2 डबल डैश से रिलेटेड था, ठीक है। ये हो गया। ये 0 एंड 0 से रिलेटेड है, ठीक है। अब जब ये हो गया तो अब हमें फिर से क्या करना है स्टूडेंट्स, बेसिक देखिए अल्फा 1 एंड अल्फा 4, तो ये 1 0 रहेगा, ये 0 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 बनाना था, तो बेसिकली 1 था ही, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 -1 एंड 1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से, तो यहाँ से अगर चेक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या करना है अब हमें, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 बनाना है, ये वाला टर्म 0 बनाने के लिए बेसिकली दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये तो 1 है, ये ऐड करने पे 2, ये ऐड करने पे 2, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐड किया तो 1, यहाँ से ऐड किया तो -1, बेसिकली क्योंकि नया जो कोई इफेक्ट चेंज नहीं था इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिखा, R3 बेसिकली लिखना था R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड प्लस R1 और R2 न्यू, ठीक है। क्योंकि कोई कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा था, यहाँ यहीं से मैं ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 और ये 1 0, ठीक है। -1 + 1 0 और ये 0, ठीक है। तो अब फिर से जेड जी माइनस ये चेक करने की नीड है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमारे पास आ गया x1 डैश हेयर, x1 डैश इक्वल टू 2, x2 डबल डैश इक्वल टू 1, ठीक है। एंड x1 डबल डैश इक्वल टू 0 एंड x2 डैश इक्वल टू 0, जो कि इसमें नहीं है उसकी वैल्यू 0, ठीक है। नाउ x1 इक्वल टू क्या था हमारे पास, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, और x2 इक्वल टू क्या था, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0 -1, क्योंकि x2 डैश इक्वल टू 0 -1 इक्वल टू -1 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू -1 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो सॉल्व किया था तब आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन में करना था, इस तरह से सिंपलेक्स मेथड में जाना है। बस हमें याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है कि सबसे पहले जब भी आप सिंपलेक्स टेबल सॉल्व करो सबसे पहले ध्यान दो कि क्या वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइन है, अगर नहीं है तो इनको डिफाइन करिए, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करिए। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4A सॉल्व करेंगे।